आगे बढ़ते हैं और बात बड़ी खबर की। आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। रात में शंभू बॉर्डर पर रुके किसान। प्रशासन ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर जो किसान संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए किस तरीके से प्रशासन की मुस्तैदगी जरूर है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि 6 महीने के राशन के साथ ये किसान निकले हैं पूरी तैयारी के साथ। और जो तस्वीरें सामने आई वो सचमुच परेशान करने वाली हैं। आपको बता दें, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी समेत जो कानून बने, इसके समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसके तहत किसान संगठन जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो फसलों की, ये भी मांग की जा रही है। बहरहाल आपको बता दें, इन सबको देखते हुए हरियाणा के साथ राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में लगातार ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। बॉर्डर सील होने की वजह से गाड़ियां फंसी हुई हैं। कल दिन भर बवाल होता रहा। खासकर शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया और कई जगहों पर तोड़फोड़ कर दी। दिन भर आंदोलन के बाद शाम को किसान संगठनों ने आंदोलन को विराम दिया और शंभू बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। और आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है। सुबह 9 बजे उन्होंने आगे बढ़ने का ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की आगे की रणनीति क्या है। वहीं सरकार के अगले कदम पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। आंदोलन 2.0 का आगाज, जोरदार घमासान। बॉर्डर संग्राम, फिर प्रदर्शन पर विराम। किसानों की राह, आगे क्या है प्लान? हंगामा, बवाल और नारेबाजी। किसानों के आंदोलन 2.0 की ये तस्वीरें 13 जनवरी की हैं, जहां शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर पर जितनी चौकसी की गई थी, वो किसानों के सैलाब को थामने में बेअसर लगने लगी। फिर भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और जवाब में किसानों ने भी जमकर पत्थरबाजी की। दिन भर हंगामा चलता रहा। किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और सुरक्षा बल उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती दिखी। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा। साथ ही पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। बढ़ते बवाल के बीच किसानों ने रात भर शंभू बॉर्डर पर गुजारने का ही ऐलान किया। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर ही डेरा डाल दिया है। इस बीच किसानों के लिए सिख संस्थाओं और गुरुद्वारों से लंगर पहुंच रहे हैं। किसानों के लिए जगह जगह पर स्थानीय लोगों ने लंगर पानी की व्यवस्था की है। किसानों की ओर से अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद सभी किसानों को यहीं पर रात गुजारने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही कॉल हुई तो उसके बाद जो है उनके लिए यहाँ पर जो है गुरुद्वारों से जो है वो लंगर भी पहुँचने शुरू हुए और यहाँ पर जगह जगह पर जो है लंगर लगाए गए हैं। जो यहाँ सैकड़ों की गिनती में किसान यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो प्रसाद लगातार पहुँचा था, लंगर सेवा यहाँ पर बरताई जा रही है। आप अभी भी देख सकते हैं कि इसी तरीके का जो लंगर है सेवा, वो लगातार जो है सिख जथेबंदियों की ओर से की जा रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सड़क किनारे आपको सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही नजर आएंगी। नेशनल हाईवे पकड़ आप आगे बढ़ते जाएंगे और 20 से 25 किलोमीटर तक बस ट्रैक्टर ही दिखेंगे। दरअसल शंभू बॉर्डर के पास किसानों के 1500 ट्रैक्टर और 500 से ज्यादा गाड़ियां हैं। इन्हीं ट्रैक्टर्स पर किसानों ने स्टे होम बना रखा है। इनमें किसानों ने 6 महीने के राशन की व्यवस्था भी की है। घर में इस्तेमाल होने वाली हर सुविधा वो साथ लेकर आए हैं। इस वक्त आपको बता सकता हूं कि किसानों की ओर से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि किसान एक बार फिर से दिल्ली के लिए जो है रवाना होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो किसान यहाँ पहुँचे हैं शंभू बॉर्डर से लेकर राजपुरा, यानी कि तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है, पूरा हाईवे है, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ही लदा हुआ है, पूरी तरीके से भरा हुआ है। पहले दिन के प्रदर्शन विराम के बाद किसान फिर से दिल्ली कूच को तैयार हैं।
और पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए। लेकिन जिस तरह से आगाज हुआ है, पूरी उम्मीद है कि किसानों के आंदोलन का दूसरा दिन भी एक्शन से भरपूर होगा। टीम न्यूज नेशन। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। आखिरकार ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है और आज क्या कुछ होने वाला है, जाने के लिए सीधे चलते ग्राउंड जीरो से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से संवाददाता सैयद आमिर, साथ ही साथ टिकरी बॉर्डर से संवाददाता हरीश झा हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आप ही के पास सैयद आमिर आते हुए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति सिंघू बॉर्डर पर देखी गई, अव्यवस्था, ट्रैफिक जैम, रूट डाइवर्ट, कहीं ना कहीं इन सब से जो आम आदमी है वो काफी परेशान होता हुआ, आज किस तरह की रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ेंगे और किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये दरअसल वो रोड है जो कहीं ना कहीं 4 राज्यों को कनेक्ट करती है और ये पूरी रोड अब बंद कर दी गई, जैसे कल ही बंद कर दी गई थी। आपको दिखाएं कि हम यहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और आपको बता रहे हैं किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरी रोड ब्लॉक है, बंद है और यहीं से किसान जो है ठीक इसी रास्ते से आने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बताएं, आज शाम तक किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि किसान संगठनों ने थोड़ा सा विराम जरूर दिया है, लेकिन कहा है कि आज हम कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, यानी फिर से आज बड़ी संख्या में किसान जो हैं एकजुट हो सकते हैं। और ये देखिए, ये है दिल्ली का बोर्ड, दिल्ली में आपका स्वागत है। ठीक ये वो बॉर्डर इलाका है जहां से किसान अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसानों को रोकने के इंतजाम क्या किए गए हैं सिंघू बॉर्डर पे आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। सबसे पहले देखिए, 5 से 6 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहां पर बनाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो तैनात हैं इस जगह पे। आप देखिए, यहां पर जवान दिखाई दे रहे हैं आपको और सिंघू बॉर्डर पर। और आगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यहां से आप देखिए, आपको नजारा दिखाई देगा कि सीमेंटेड बैरिकेड तो किए ही गए हैं, साथ में सीमेंट जो है वो पूरे ब्लॉकेज में भर दी गई है पूरे इस इलाके में, यानी कि सड़कों पे आपको सीमेंट के ब्लॉकेज दिखाई देंगे, सीमेंट भर दी गई है अंदर ताकि ये पूरी तरीके से जम जाए। और यहां पे आप देखिए, बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक नहीं है। कंटेनर्स जो है 15-15 फीट के कंटेनर्स जो हैं वो रखे गए हैं। अभी देखिए, पूरा इलाका जो है फॉग में है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था है कि 6 लेयर की सिक्योरिटी जो है उनको पार करने की कोशिश करेंगे किसान, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इतना ज्यादा इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से कि कोई भी किसान यहां पर आ नहीं सकता है, ऐसा इंतजाम किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, हमारे साथ हरीश झा भी हैं, टिकरी बॉर्डर से जुड़े हुए, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, आपके पास आते हुए, टिकरी बॉर्डर पर स्थिति क्या है? देखिए, पिछली बार जो आंदोलन था वो 378 दिन चला था। याद है हमें कि किस तरह से दिक्कतें हुई थी लोगों को। फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है? प्रशासन किस तरह से मुस्तैद? जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। ये पूरा एरिया आप जब देख रहे हैं, ये पूरा हरियाणा में लगता है और उसके साथ ही बैरिकेडिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी कि रास्तों को यहाँ से बंद कर दिया गया है। इसके आगे आप इस वक्त वाहन लेकर अपना नहीं आ सकते और कई लेयर की सिक्योरिटी है। इसके साथ साथ अच्छा हरीश, आपके पास आ रही हूं मैं वापस, लेकिन राहुल डबास के पास चलते हैं। वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जेसीबी वगैरह भी रखी गई है। राहुल, तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या स्थिति? देखिए, इस वक्त तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है, पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं। बाहर धुंध है, लेकिन मैं जेसीबी के अंदर मौजूद हूं और यहां देखिए किस तरीके से, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाए कि कैसे जेसीबी के जरिए यहां पर जो बदरपुर है, जो रेत है, वो सीमेंट है, वो भरा जा रहा है। तो जेसीबी लगातार काम कर रही है और ये अभी सुबह के हालात है, लेकिन रात भर, जी हाँ, पूरी रात लगातार इसी तरीके से कंटेनर में जो कंक्रीट है, जो बदरपुर है, सीमेंट है, वो भरने का काम चल रहा है। इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा NH 44 पर छाई हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है जेसीबी के ज़रिए, डंपर्स के ज़रिए, ट्रैक्टर्स के ज़रिए। और ये फिलहाल स्थिति है कि न्यूज़ नेशन की टीम जेसीबी के अंदर ही मौजूद है और यहाँ से हम आपको नज़ारे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पल पर NH 24 का, सोनीपत का घटनाक्रम बदल रहा है। बॉर्डर
पूरी तरह से सील हो चुके हैं। जी ठीक है राहुल, आती हूँ आपके पास वापस, और हमारे सहयोगी हरीश झा भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से। हरीश, आप अपनी बात पूरी करिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि टिकरी बॉर्डर की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो कल देखी गई सिंघू बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर। अभी फिलहाल टिकरी बॉर्डर की क्या स्थिति? जी देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ पर पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, वाहन कोई नहीं आ सकता, लोग पैदल यहाँ पर चल रहे हैं। इसके साथ ही एक अहम चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि पूरा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आता है, बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर यह लिखा गया है कि बहादुरगढ़ के उद्योगों और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना, हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें। यानी कि पिछली बार जब हमने देखा था कि सारे बिजनेस यहाँ पर ठप पड़ गए थे, 378 दिन सारे बिजनेस एकदम पूरी तरीके से बंद हुए थे, तो ऐसी प्रार्थना वो कर रहे हैं कि इस बार ये ना करें, क्योंकि बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएगा, लोगों का घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम आपको तस्वीरें सिक्योरिटी फोर्सेस की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। जिस तरीके से हम सिंघू बॉर्डर पर देख रहे हैं कि कंक्रीट और उसके साथ सीमेंट कर दिया गया है, पूरा जो बैरिकेड है, उसके साथ साथ कटीली तारें जो हैं वो रखी गई हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कई कंटेनर्स जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं, लगभग 6 लेयर की सिक्योरिटी जो है यहाँ पर तैनात की गई है। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरा जायजा लिया था सिक्योरिटी का यहाँ पर, और किस तरीके से हालात है यहाँ पर वो उसका ध्यान रखा था। उसके बाद जो है तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लगातार टिकरी बॉर्डर पर खासकर अगर हम बात करें पूरी तरीके से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, पूरी तरह से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। हर